हाय एवरीवन, अभी हम लोग अंबरनाथ के हाईवे पर खड़े हैं और हमने जस्ट हमारी गाड़ी में अभी पेट्रोल फिल किया है और अभी हम लोग जा रहे हैं खोपोली। खोपोली में जो गगनगिरी महाराज का आश्रम है, तो हम अभी उस आश्रम में जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि वहाँ पर जाके एक ब्लॉग बनाएं। लेट्स सी हाउ इट गोस। वैसे मैं सुबह 8 बजे ही रेडी था और 8 बजे घर से निकला, लेकिन यार 8 बजे मेरे घर पे नाश्ता रेडी नहीं था। तो अभी हम लोगों को भूख लगी है और अभी हम लोग यहाँ पे वांगनी के नज़दीक है और यहाँ पे SK स्नैक्स कॉर्नर में कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने मिसल पाव ऑर्डर किया है। वहाँ पे मेरे जीजू बैठे हैं। खा ना। चहा पण घ्यायचा? चहा मिळेल ना? चहा पण छान मिळतो आपल्याकडे। वाव, लुक्स गुड। दादा तुमचं नाव काय? योगेश। काय? योगेश क्षीरसागर। योगेश। चलो, let's have some Mr. Pav, Mr. Vijay, and we have ordered chai as well. चाय अभी आएगा थोड़ी देर में। खोपोली जाने के रास्ते में पड़सदरी करके एक गांव आता है, तो अभी हम लोग उसी गांव में मौजूद है और यहाँ पे पड़सदरी गांव में एक लेक भी है और एक डैम भी है। तो अभी हम लोग ने लेक तो देख लिया, लेकिन अभी हम लोग जाएंगे डैम की तरफ। चलिए कैमरामैन, डैम की तरफ चलते हैं।
आ गए हैं एकदम डैम के नज़दीक। और भी कई सारे पेड़ है यहाँ पे, लेकिन ये सबसे बड़ा है और यहाँ पे हवा भी बहुत मजबूत आ रही है। चलिए बड़े दरी के पास चलते हैं। पहले यार हम लोग को पता नहीं था कि पड़सदरी एक स्टेशन भी है, लेकिन पड़सदरी करके एक स्टेशन है जो हमने अभी यहाँ पर देखा। हमें लगा था कि बस एक गांव का नाम होगा, लेकिन पड़सदरी एक स्टेशन भी है। और अभी हम लोग पड़सदरी में ही डैम के पास आए हैं। आइए देखते हैं। पड़सदरी में अभी डैम देखकर हो चुका हमारा, और यहाँ पे हमने लगभग फ़ोटोज़ क्लिक करने में और यहाँ का सीनरी क्लिक करने में लगभग 15 से 20 मिनट हमने यूज़ कर लिया, यूटिलाइज़ कर लिया है। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा खोपोली। अभी बीच में स्टॉप नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हमने स्टॉप लिया तो ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट स्टॉप गगनगिरी आश्रम खोपोली। चले मित्रा, चल। भाई फाइनली हम लोग घर से निकले थे 8:30 पौने 9 बजे। अभी कितना टाइम हो रहा है? 12:15। अभी 12:15 बज रहा है और 12:15 बजे हम लोग अभी गगनगिरी महाराज के आश्रम तक पहुंच गए हैं। एक्चुअली इतना टाइम नहीं लगता है कल्याण से खोपोली आने के लिए, लेकिन यार हमने कई जगह पर फ़ोटो शूट्स किए और रुक रुक के आए, इसलिए हमको इतना वक्त लगा। ये देखो गेट, मतलब एंट्रेंस कैसा है यहाँ का, बढ़िया है। चलो अंदर चलते हैं। आप सब मेरे पीछे जो देख रहे हैं वही गगनगिरी आश्रम है। कैमरामैन
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो आश्रम है आप ऑडियंस को ठीक से दिखाएं। खड़े होकर आप शिखर भी दिखा सकते हैं शायद, या दिख रहा है? दिख रहा है। मुझे मत कीजिए इसके बीच में भी। श्री गगनगिरी महाराज के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। श्री गगनगिरी महाराज का जन्म सातारा के एक गांव में हुआ था और इनका नाम श्रीपद था पहले। जब ये इनका एज 7 साल के जब ये हुए तब इन्होंने सब घर बार छोड़कर इतनी छोटी सी उम्र में ही संन्यास ले लिया और फिर ये साधुओं के साथ और महंतों के साथ पिलग्रिमेज पर जाने लगे। जैसे जैसे ये बड़े हुए इन्होंने मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस की और मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस में महारत हासिल की और वैसे ही इनको दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हुई होगी, जिस वजह से इनका इतना बड़ा नाम हुआ। बाबा जी को महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और भी भारत के कई भागों में बहुत पॉपुलैरिटी है और इन्हें बहुत माना जाता है। अभी हम लोग आश्रम के अंदर है और आश्रम के अंदर ही ये नदी बहती है। मैंने बस सुना था इस नदी के बारे में, इसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नदी में उतरना सख्त मना है, वैसे भी अगर मना नहीं होता तो भी हम नहीं उतरते। हाय एवरीवन, मैं खुश हूँ कि मैं गगनगिरी महाराज के इस आश्रम में आया और मैंने गगनगिरी महाराज को देखा, मतलब उनकी मूर्ति देखी, उनके कई सारे फ़ोटोग्राफ्स देखे। लेकिन मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि इतनी दूर आकर भी मैं आप सबको गगनगिरी महाराज का वो नहीं दिखा पाया, इसलिए मैं सैड हूँ थोड़ा सा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में आपको आश्रम के अंदर का जो भी सिनारियो है वो सब तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बाहर से आश्रम में आपको दिखा सकता हूँ। वैसे आपको प्रॉपरली नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन बाहर से दिखा सकता हूँ। वैसे मैं डिस्क्राइब करके बता सकता हूँ कि इस आश्रम में क्या क्या है। इस आश्रम में श्री गगनगिरी महाराज की महासमाधि है, जो कि उन्होंने 2008 में 4 फरवरी के दिन ली थी। 4 फरवरी को रात में 3:30 बजकर, मतलब जब 3:30 बजे थे, उस समय श्री गगनगिरी महाराज ने महासमाधि ली। और उस समय एक मुहूर्त था जिसका नाम ब्रह्म मुहूर्त करके है शायद, तो उस समय श्री गगनगिरी महाराज ने महासमाधि ली। वैसे यहाँ पे एक बड़ा सा गार्डन है जहाँ पर अभी हम लोग बैठे हैं। यहाँ पर फ़ोटोग्राफी अलाउड है, लोग यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफी करते होंगे। और वैसे अभी 1 बज रहा है और इस आश्रम में 1 बजे भोजन ग्रहण करने का समय होता है। तो अभी हमें भूख लगी है। वैसे हमने शायद 2-3 घंटे पहले कुछ खाया था, उसके बाद में हमने कुछ नहीं खाया। तो अभी हम लोग जाएंगे भोजनालय की तरफ और अभी हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे। जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस
आश्रम में पर पर्सन मतलब अगर आप भोजन ग्रहण करना चाहते हो तो इससे पहले आपको एक कूपन लेना पड़ता है। तो वो कूपन है 20 रुपीज़ का। वैसे कुछ कॉस्टली नहीं है, 20 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली है ही नहीं। वैसे तो आपको अच्छा भोजन प्रोवाइड कर रहा है ये आश्रम, तो प्रसाद के रूप में आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं यहाँ पर अगर चाहे तो। हम लोग तो जा रहे हैं, भूख लगी है तो करते हैं भोजन ग्रहण। खाना खाने के बाद दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अभी हम लोग जस्ट आश्रम से बाहर निकले हैं यार। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम फ़ोटोज़ उतने क्लिक नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।